नमस्ते दोस्तों, आप सभी दोस्तों का नेक्स्ट झारखंड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। झारखंड जीके का जो पेपर 2 का क्लास चल रहा है, आज हम पढ़ेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। इससे पहले हमने मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था का वीडियो अपलोड कर दिए। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाके देखें, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। 19 सितंबर को 2021 को एग्ज़ाम होगा। ये नोटिस आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था बना के। और 2 शिफ्ट में होगा, 10 से 12 और 2 से 4। ठीक है, एडमिट कार्ड 6 तारीख से आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? खड़िया, हो, संथाल, उराव। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ये भी जो शासन व्यवस्था है, किन जनजाति से संबंध है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका एक आंसर जो हो जाएगा, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध उराव जनजाति से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उराव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो उराव जनजाति में ग्राम प्रधान, किसी भी जनजाति के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो जैसे प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है, उसको महतो कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपको एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि उराव जनजाति के महतो का सहयोगी कौन होता है? जो महतो होता है उराव जनजाति में, उसका सहयोगी कौन होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। महतो जनजाति में, उराव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है, यानी महतो का सहयोगी कौन होता है? तो मांझी होता है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, मांझी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो महतो पंचायत शासन व्यवस्था से, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे पहले देखेंगे सभी कथन को। तो यह गांव का प्रधान होता है, महतो जो होता है गांव का प्रधान होता है, इससे पहले ही पढ़े तो ये स्टेटमेंट राइट है। यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है, यह भी सही है। महतो के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं, यह भी स्टेटमेंट राइट है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि तीनों स्टेटमेंट जो है इसका राइट है। ठीक है, अब देखिए कि कभी कभी पूछ देता है कि निम्न में से कौन, मतलब जैसे मान लीजिए कौन महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब महतो का जो भी आदेश होता है, महतो का जो आदेश होता है, यानी कि महतो के पंचायती आदेशों को, मतलब महतो का जो आदेश रहता है वो गांव तक कौन पहुंचाता है? तो गांव तक कौन पहुंचाता है? तो मांझी ये पहुंचाता है, मांझी का काम रहता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो मांझी क्या क्या होता है? जो भी महतो का उपदेश होता है गांव तक पहुंचाता है, वो उसको भी मांझी कहा जाता है, वही मांझी का काम रहता है। और मांझी जो है आपको क्या बोलते हैं कि उराव जनजाति के महतो का सहयोगी मांझी होता है। तो मांझी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गाँव से मिलकर बनी अंत ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? मतलब पंचायत जो है अंत ग्रामीण को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांव से मिलकर बनी अंत ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? पढ़ा, खूंटी, भूतखेता। ठीक है, और शायद ऑप्शन एक छोटा है, भूतखेता, खुटकुट्टी, अखड़ा भी होता है। ऑप्शन दिया था अखड़ा, लेकिन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए
तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांव से मिलकर बनी अंत ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? पढ़ा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें कुछ कुछ सवाल जो होते हैं ना कि जैसे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को अंतर ग्रामीण पंचायत पढ़ा कितने स्तरों में विभक्त किया है। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की अंत ग्रामीण पंचायत पढ़ा कितने स्तरों में विभक्त किया गया है। तो इसका कितने? 3 स्तरों में। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कितने स्तरों में विभक्त किया गया है। तो 3 स्तरों में विभक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखेंगे स्टेटमेंट। बहुत स्टेटमेंट जो क्वेश्चन रहता है वो जेपीएससी में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं जेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। पंचायत की कार्रवाई में केवल पुरुषों की भागीदारी होती है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, पंचायत की कार्रवाई में केवल महिलाओं की भागीदारी होती है, ये भी रॉन्ग है। पंचायत की कार्रवाई में केवल बुजुर्गों की भागीदारी होती है, ये भी रॉन्ग है। पंचायत की कार्रवाई में पुरुष और महिला दोनों की भागीदारी होती है, ये स्टेटमेंट राइट है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में जो भी कथन सत्य है वो क्या है कि पंचायत की कार्रवाई में पुरुष और महिला दोनों की भागीदारी होती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो भी पंचायत मैंने क्या बोलते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच जो विवाद होता है, विवाद का समाधान कौन करता है? विवाद का समाधान कौन करता है? तो विवाद का समाधान जो करता है वो उसको भी पढ़ा कहा जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच जो विवाद होता है उसका समाधान कौन करता है? तो पढ़ा ही करता है, पढ़ा का ही काम रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता है किसे हस्तांतरित किया जाता है? मैंने मान लीजिए जो भी पढ़ा पंचायत में मामला होता है गांव में, गांव के स्तर में उसको निपटारा नहीं कर पाता तो किसे स्थानांतरित किया जाता है? तो बेगा। अच्छा, पढ़ा दीवान, पाहन, बेगा, इसका आंसर क्या होगा? पढ़ा दीवान, पाहन, बेगा। अच्छा, पढ़ा राजा होगा। पढ़ा राजा ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, तो पढ़ा राजा जो होगा, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता है किसे स्थानांतरित किया जाता है? तो पढ़ा राजा को स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आगे देखेंगे कि पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो पढ़ा राजा ही जो होता है पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा अनिर्णित मामले को इनमें से किसे स्थानांतरित कर दिया जाता है? पढ़ा दीवान, बेगा, मातो और पाहन। देखिए पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा अनिर्णित मामलों को इनमें से किसे स्थानांतरित किया जाए? तो पढ़ा दीवान, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और देखिए पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ये भी पूछा जाता है कि कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? सर्वोच्च न्यायालय की तरह कौन काम करता है? तो पढ़ा दीवान जो होता है वह सर्वोच्च न्यायालय की तरह भी काम करता है। और ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि पढ़ा दीवान जो होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य कौन करता है? तो पढ़ा दीवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक कार्यों का संपादन कौन कराता है? पाहन, बेगा, पुजार, महतो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाहन। पाहन जो होता है वो गांव का जो भी धार्मिक कार्यों का संपादन कौन कराता है? पाहन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम में, जेपीएससी झारखंड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और आगे देखते हैं कुछ
पॉइंट को जानते हैं कि एक मिनट, और एक चीज़ आपको याद रखना है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पढ़ा पंचायत में पाहन के संबंध में कि एक याद रखना है, पाहन का पद केवल शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता है। तो पाहन का जो पद होता है सिर्फ किसको दिया जाता है? जो भी आदमी शादीशुदा रहता है, शादीशुदा व्यक्ति को ही यह पद दिया जाता है। पाहन का पद जो होता है यह शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको याद रखना है कि जो पाहन का पद होता है वो केवल शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? भूतखेता, खड़िया घाट, पहनई भूमि, डाली कटारी भूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा पहनई भूमि। ठीक है, तो नागवंशी शासक में देखे थे कि जो भी पुजारी होते हैं उनको भूमि के रूप में क्या दिया जाता है? डाली कटारी भूमि। लेकिन इसमें क्या है कि पढ़ा पंचायत शासन में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? पहनई भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में बेगा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बेगा जो है ना बहुत ही अच्छा, बेगा जो है इसे बेदा भी कहा जाता है। बेगा जो होता है ना एक टर्म होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। झारखंड जीके में कुछ ऐसा वर्ड आता है ना जो आपको याद रखना है, जो कभी नहीं पढ़ोगे उसको पता नहीं चलेगा ये वर्ड कहाँ से आया है। तो बेगा जो होता है इससे बेदा भी कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट राइट है। और यह पाहन का सहयोगी होता है। बेदा जो होता है पाहन का सहयोगी होता है, ये भी स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, और यह सामान्यतः देवी देवताओं की पूजा करके उन्हें शांत कराने का कार्य करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो बेगा के बारे में हमको क्या जानकारी मिलती है? इसे बेदा भी कहा जाता है, ये स्टेटमेंट राइट है। यह पाहन का सहयोगी होता है, ये भी स्टेटमेंट राइट है। यह सामान्यतः देवी देवताओं की पूजा करके उन्हें शांत करने का कार्य कराता है, ये भी राइट है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सभी स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेगा के बारे में। ठीक है, तो बेगा के बारे में इतना चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, अब देखिए कि ठीक है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के पूर्व गांव का पुरोहित और लौकिक प्रधान कौन होता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि बेगा जो है ना, कि बेगा के बारे में और एक चीज़ आपको याद रखना है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो से पूर्व जो महतो थे, महतो माने महतो से पूर्व जो थे, महतो से पहले बेगा ही गांव का पुरोहित और लौकिक प्रधान होता था। ठीक है, महतो से पहले मैंने बेगा जो है ना, कि ये आपको याद रखना कि बेगा जो है मतलब कि महतो से पूर्व गांव का पुरोहित और लौकिक प्रधान कौन थे? तो बेगा थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में, ठीक है, डाडा पढ़ा, इसे डाडा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में डाडा पढ़ा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यह कई गांवों को मिलाकर बनाया जाता है, ये भी राइट है। डाडा पढ़ा के बारे में जो कथन है उसके बारे में देखेंगे, यह कई गांवों को मिलाकर बनाया जाता है, ये स्टेटमेंट राइट है। इसमें पढ़ा के प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार एवं दर्जा दिया जाता है, ये भी राइट है। इनमें पदों के अनुरूप अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह दिया जाता है, ये भी स्टेटमेंट राइट है। तो सभी स्टेटमेंट जो है सत्य है। देखिए स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन हम इसीलिए लाते हैं कि उसमें चारों ऑप्शन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, उससे रिलेटेड रहता है, इसीलिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है कि पढ़ा पंच का आयोजन कब हुआ? पढ़ा पंच जो होता है, ठीक है, पढ़ा पंच का आयोजन कब हुआ? तो पढ़ा पंच का आयोजन जो हुआ था आपको याद रखना है आश्विन पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो पढ़ा पंच का आयोजन कब हुआ था? आश्विन पूर्णिमा के दिन। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था। तो आशा करता हूँ कि आपको मैं जो भी
क्वेश्चन बताया हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को देखें तो अच्छा लगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए कमेंट करें, ताकि मैं और वीडियो लाऊं इससे रिलेटेड, झारखंड जीके से। आपको जो जो टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो टॉपिक ज़रूर कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें जितना हो सके। और इसी तरह का वीडियो रेगुलर आते रहेगा, क्योंकि कल शायद वीडियो अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, और इसीलिए मैं आज से रेगुलर वीडियो आने स्टार्ट हो गया है। इसीलिए वीडियो को देखते रहें और जितना हो सके उतना शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। अगर आप अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और ग्रुप डी NTPC CBT का टेस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, 10 टेस्ट उसमें दिया हुआ है। या तो आप टेलीग्राम नेक्स्ट झारखंड के नाम से है या अमेजिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसमें मैथ रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट जरूर करें, या तो आप टेलीग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।